जब गठबंधन पर बात होगी तो इस घोषणा पत्र को लेकर भी सपा से बात करनी होगी जी। हमारी क्योंकि अलग अलग हमने अपने जो विचार हैं जनता के आगे रख दिए, जनता के अदालत में उन बातों को रख दिया जी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका पालन करें। अलायंस करेंगे तब भी करेंगे, सरकार में रहेंगे तब भी करेंगे, सड़क पर रहेंगे तब भी करेंगे जी। जद आपसे यहाँ पर एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछली बार जो सफलता मिली बीजेपी को, तो क्या बीजेपी ने भी अप्रोच किया आपको कभी कि क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं आप लोग, बिल्कुल बातचीत तो राजनीतिक पार्टियों में अक्सर होती है? नहीं, बीजेपी के किसी भी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है जी। औपचारिक या अनौपचारिक जी ठीक है, रिश्ते हैं जिनके साथ मैं एमपी रहा जी बिल्कुल। और बट फिलहाल 1-1.5 महीने से तो उनसे भी कोई बात नहीं। जी। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? इस पे विचार चलेगा। अब देखिए मैं इतने कम एज में कई चुनाव लड़ चुका हूँ जी। सिस्टम में रहा हूँ, सिस्टम के बाहर भी रहा हूँ जी। तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई ज़्यादा ललक है कि मुझे एक वो पोस्ट चाहिए। जी। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और चौधरी साहब के जाने के बाद जो एक गैप है जी उसको हम फिल करें। तो बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैं निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब जब देखिए अगर 2013 की हम बात करें, मैंने भी बड़े करीब से उत्तर प्रदेश को उस वक्त देखा, कवर किया 2013 के बाद जो स्थितियां बनी, दंगों के बाद जो स्थितियां बनी और राष्ट्रीय लोकदल का जो ग्राफ गिरा उसके बाद, और जो ताना बाना था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, सामाजिक ताना बाना था, वो भी टूटा, जो सोशल फैब्रिक था वो भी टूटा। तो आपको लगता है कि स्थितियां दोबारा से ठीक हो गई हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो कैराना में जिस तरह से जो कुछ हुआ, पलायन हुआ, उनको मुआवजा भी देंगे, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब देखिए कह तो रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन बार बार याद दिलाते हैं दंगों की। बिना मुजफ्फरनगर दंगे की चर्चा करे कभी वो पश्चिम में मीटिंग नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुंबई जाके देख लीजिए, कलकत्ता जाके देख लीजिए, दिल्ली में जाके देख लीजिए, क्या पूर्वांचल के नौजवान पलायन करके अपने गांव को छोड़कर नौकरी हासिल करने के लिए नहीं बैठे? पश्चिम में जैसे ही एक पाँव नहीं रखते योगी जी, पलायन शुरू कर देते हैं जी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की संस्कृति को योगी आदित्यनाथ समझते नहीं है। आप मेरठ को बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हो, जब आप कह रहे हो कि मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्राएं दिल्ली में किराए का मकान लेती थी। मनगढ़ंत बातें जिनका कोई आधार नहीं। आप पश्चिम में कैराना में आप आए मुख्यमंत्री जी कल, और बस पलायन दंगे। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मानसिकता है, जो संस्कार हैं, जो इतिहास है, उससे वो वाकिफ नहीं है। ये मुद्दे यहाँ नहीं चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ आज जो माहौल बदला है, कैसे बदला है। एक तो वक्त के से घाव भरते हैं लोगों के, दूसरा लोगों का जो नुकसान हुआ उसका एहसास लोगों को हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनको लगा कि जो ताना बाना था, जो अर्थव्यवस्था में हम दोनों का योगदान था, जो भागीदारी थी, सामाजिक हिसाब से हर चीज़ में उनका नुकसान हुआ, तो उससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, हमने व्यवस्थित कार्यक्रम चलाए। देश में किसी पार्टी ने, भले बात करते हो सेक्युलरिज्म की, बात करते हो भाईचारे की, कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। हम तो खुल के कार्यक्रम चला रहे हैं, लोग बचते हैं। यूपी में सारी पार्टियां बचती हैं, वो सोचती हैं कि अगर हम ये बात करेंगे हमें नुकसान हो जाएगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी पार्टी है जो भाईचारा जिंदाबाद, ये कार्यक्रम का नाम है जी। बिल्कुल, इसी नाम से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। जो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम भाईचारा को पसंद करते हैं। तो धीमे धीमे इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने लोगों के मन में भी ये बात बैठाई है जी। और इसलिए अब ये दिखने लगा है। लोग आप झगड़े की बात करेंगे, जो क्राइम होता है उस पर रंग देंगे कि ये हिंदू के खिलाफ क्राइम है, या हिंदू खतरे में है, या मुसलमान जो है तालिबानी है। इन बातों को तवज्जो लोग नहीं देंगे।